हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी छात्रों का छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 11th का लेक्चर 2 आज लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसका आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यानी पदार्थ या द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत, या इसको डी ब्रॉगली का सिद्धांत भी कहते हैं, और डी ब्रॉगली समीकरण। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि ड्यूअल नेचर क्या होता है। सबसे पहले इस द्वितीय प्रकृति का अर्थ क्या होता है। द्वितीय प्रकृति का अर्थ क्या होता है, तरंग तथा कण। एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने सबसे सर्वप्रथम प्रकाश पर अध्ययन किया और ये बताया कि जो प्रकाश है यह जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, यानी विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती हैं, वो क्या करती हैं, दो तरह की प्रकृति होती है उनके अंदर। एक तो होता है तरंग का गुण। तो तरंग का मतलब क्या हुआ, जो तरंग का गुण प्रदर्शित करने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश में व्यतिकरण, एक होता है व्यतिकरण और दूसरा विवर्तन। ये हम लोगों ने देखा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि ये प्रकाश जो होता है वो विवर्तन और व्यतिकरण दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। और ये गुण किसके कहलाते हैं, ये तरंग के गुण कहलाते हैं। यानी तरंग जो लाइट है वो तरंग की फॉर्म में इस तरह से मूवमेंट करती है, यानी इसमें व्यतिकरण और विवर्तन दोनों होते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था आइंस्टीन का, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी क्या हुआ, यानी जब हम किसी पार्टिकल पर क्या है लाइट डालते हैं तो उससे क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फ़ा बीटा या गामा पार्टिकल्स का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, या उससे इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। किसी मेटल पे अगर हम प्रकाश डालते हैं तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल का जो होता है वो उत्सर्जन होता है, वो निकलते हैं। तो इसी आधार पे आइंस्टीन ने क्या बताया कि प्रकाश में जो दूसरा जो गुण है वो किसका है, कण का है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधार पर इसकी कण प्रकृति सिद्ध होती है, और व्यतिकरण तथा विवर्तन के आधार पर प्रकाश की तरंग प्रकृति जो होती है वो सिद्ध होती है। इसी आधार को मान करके, इसी आधार पे एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे डी ब्रॉगली। इन्होंने क्या किया, इन 1924 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये सिद्धांत केवल, ये जो तरंग और कण का जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत केवल तरंग और कण का जो सिद्धांत है सिर्फ प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए ही नहीं है, बल्कि जितने भी गतिशील पदार्थ हैं उन सभी के लिए मान्य है। तो डी ब्रॉगली के अनुसार क्या सिद्धांत हो जाता है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसी आधार पर डी ब्रॉगली के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वितीय प्रकृति यानी तरंग और कण की तरह गतिशील पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस ध्यान में क्या रखना है, तरंग और कण आपको दो गुण याद रखना है। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, एक बार फिर देखिएगा, प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दोहरी या द्वितीय प्रकृति की तरह अन्य गतिशील पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसे द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। आई होप बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। डी ब्रॉगली की समीकरण का इसका क्या डेरिवेशन है। तो देखिए, डी ब्रॉगली समीकरण की आपको निगमन करना है, डेरिवेशन करना है। तो इसमें क्या करते हैं, मानते हैं कि एक m द्रव्यमान का ये कण है, कोई भी गतिशील एक m द्रव्यमान का कण है, उसका वेग क्या है, v वेग से गति करता है तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो। तो इस पार्टिकल में क्या होंगे, दोनों प्रकृति होंगी, यानी कि तरंग की तरह भी कम वर्क करेगा, बिहेव करेगा,
और पार्टिकल यानी कण की तरह भी बिहेव करेगा। तो प्लांक के अनुसार क्या था, प्लांक ने क्या बताया था कि जो प्रकाश ऊर्जा जो होती है, यानी जो प्रकाश ये लाइट एनर्जी जो है, ये क्या होती है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। ये प्लांक ने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा जो होती है क्वांटा या फोटान के रूप में उत्सर्जित होती है, और एक क्वांटा की जो एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, E बराबर H न्यू यहाँ पर क्या हो गई, आवृत्ति हो गई, या हम इसे कह सकते हैं न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, E बराबर HC अपॉन लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा क्या हो गई, ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिएगा, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने क्या बताया था, एक समीकरण है, बहुत ही पॉपुलर समीकरण है, सभी को शायद पता भी होगी। आइंस्टीन के अनुसार क्या था, E बराबर mc², यानी जो m द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आइंस्टीन ने क्या था, एक समीकरण दी थी, E बराबर mc²। इज दैट क्लियर। इसको देखते हैं समीकरण नंबर 2। ये क्या है, द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। यहाँ पर न्यू क्या हो गई, आवृत्ति हो गई, H क्या है, प्लांक स्थिरांक है, C वेलोसिटी है लाइट की, लैम्डा तरंग दैर्घ्य हो गया, M क्या हो गया, कण का द्रव्यमान हो गया। समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों को क्या करें, यहाँ भी E बराबर HC अपॉन लैम्डा, E बराबर mc² है, दोनों क्या करें, बराबर कर दें, इक्वल कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से HC अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc², HC अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc²। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। HC अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc² हो गया, एक C से एक सीधे कैंसिल हो जाएगी, H इंटू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc, या लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन mc हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्या है, v वेग से गति कर रहा है, पार्टिकल का जो हमने वेग जो क्या माना है, v माना है, इसलिए क्या करेंगे, इस c को हम जो रिप्लेस कर देंगे किससे, v से। तो देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, तो देखिए फार्मूला क्या हुआ, यानी हम c को अगर रिप्लेस कर दें v से तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mb हो जाएगा। यहाँ पर लैम्डा क्या हो जाती, कहलाती है, ये डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी कहलाती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी इसको कहते हैं। m कण का द्रव्यमान हो जाएगा और v कण की गति हो जाएगी। तो इस समीकरण के आधार पर क्या है, हम लोग डेरिवेशन भी आता है, पेपरों में पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डी ब्रोगली समीकरण है। तो यहाँ पर देखिएगा एक इसका और देखिए स्वरूप आ जाएगा इसी इक्वेशन का। हमको पता है कि P संवेग किसके बराबर होता है, संवेग क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग का गुणनफल। एक इसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है, यानी P बराबर क्या होता है, mb, मोमेंटम जो होता है किसी पार्टिकल का, यानी अगर उसका पार्टिकल का m द्रव्यमान है, v वेग से गति कर रहा है, तो इसमें संवेग P कितना उत्पन्न होगा, वो किसके बराबर होगा, mb के बराबर होगा। तो इस P बराबर mb, यानी mb को हम रिप्लेस कर दें P के साथ, तो समीकरण देखिए मेरी एक दूसरी क्या देखो बन के आ जाती है बेटा, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P। तो एक ये भी समीकरण आ जाती है। इन दोनों ही समीकरण को क्या हम कहते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल दें, इसको समीकरण नंबर 4 डाल दें, तो समीकरण 3 व 4 को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये आप इसको याद कर लीजिएगा, शायद आपको याद भी हो गया होगा। एक बार फिर आपको बताता हूँ, समीकरण क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mb या लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P। ये क्या हो गई, दोनों डी ब्रोगली समीकरण हो गई। और ड्यूल नेचर रटना नहीं है,
इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको समझना है कि द्वित प्रकृति का सिद्धांत। तो आपके समझ में आ गया होगा द्वित प्रकृति का मतलब क्या हुआ, तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार। तो हम इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरह सभी गतिशील पदार्थों में तरंग और कण दोनों का गुण पाया जाता है। तो कितना आसान है इसको याद करना। आई होप आपको याद भी हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया हो गया। नेक्स्ट इसकी हम लोग डी ब्रॉगली समीकरण का क्या महत्व है, क्या इसका अनुप्रयोग है, इसको देखते हैं। इसमें हमें देखते हैं कि क्या डी ब्रॉगली समीकरण जो है, जिनका मास बहुत अधिक है, जिनका द्रव्यमान अधिक है, क्या उसके लिए वैलिड है। हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक गेंद के लिए क्या करते हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालते हैं। माना कोई एक गेंद है और उसका जो द्रव्यमान है मास m बराबर 0.15 kg है, ठीक है। v मान लिया कि 50 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है। लैम्डा बराबर h/mv फार्मूला लगाया। h प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है 6.625 × 10⁻34, m की वैल्यू 0.15 × 50, v की वैल्यू। इसको जो हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 8.83 × 10⁻35 मीटर। इज दैट क्लियर। चलिए हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान। इलेक्ट्रॉन का हमको द्रव्यमान हमको पता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। v का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 2.19 10⁻6। ये हम लोग बोहर्स थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। h की वैल्यू मालूम है, यहाँ से लैम्डा आपने निकाला तो लैम्डा की वैल्यू देखिए 6.625 × 10⁻34, 9.1 × 10⁻30 × 2.19 × 10⁻6, ये सारी वैल्यू पुट की। इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना आया 3.32 × 10⁻10 मीटर। या इसको एंगस्ट्रॉम में अगर हम इसको लिखें तो कितना हो जाएगा 3.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत ही समझना इसको आसान ज़रूरी है। देखिए अब हम दोनों की कंपेयरिंग करें कि गेंद के लिए जो लैम्डा का जो मान आया है, गेंद के लिए लैम्डा का मान कितना आया 8.83 × 10⁻35, और इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आया है 3.32 × 10⁻10 मीटर। अगर हम दोनों की देखिए कंपेयरिंग करें, इसकी जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा है ये क्या है वेरी स्मॉल, बहुत ही कम वैल्यू आई है, शॉर्ट वैल्यू आई है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इसकी तुलना में कई गुना अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इस छोटी तरंगदैर्घ्य को, इस स्मॉल तरंगदैर्घ्य को क्या करना है, इसको आसानी से नहीं मापा जा सकता है, यानी इसको हम मापना असंभव है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ड्यूल नेचर का जो कॉन्सेप्ट है नहीं मापा जा सकता है, और इसको जो है इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा को हम आसानी से मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तरंगदैर्घ्य जो डी ब्रॉगली समीकरण का जो महत्व क्या हो गया, यानी जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, ये बड़े या जो स्थूल पार्टिकल होते हैं उनके लिए लैम्डा तरंगदैर्घ्य को आसानी से नहीं मापा जा सकता है। अर्थात जो ड्यूल नेचर का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये जो है जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जिनका मास बहुत अधिक है, द्रव्यमान अधिक है, उनके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें तरंगदैर्घ्य लैम्डा को हम आसानी से नहीं माप सकते हैं। जबकि छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके क्या करते हैं मास क्या होते हैं बहुत कम होते हैं, तो इसलिए इनकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान क्या आएगा अधिक आएगा, इसलिए इसको हम आसानी से मापा जा सकता है। ये इसकी इम्पॉर्टेंस थी, क्योंकि हमको पता है लैम्डा जो क्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो मास जितना अधिक होगा लैम्डा की वैल्यू उतनी कम होगी, यानी जब लैम्डा की वैल्यू कम आएगी, बहुत कम आएगी, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। तो इसकी इम्पॉर्टेंस थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक्स एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।